उस रात मुझे लगा मैं बिल्कुल अकेला हूं, पर कमरे की हवा कुछ और ही कह रही थी। रात का सन्नाटा अक्सर इंसान की सांसों से भारी लगता है, और उस रात मुर्दा घर में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे हवा भी सांस रोककर मुझे देख रही हो। मैं यहाँ नया नहीं था, पर पोस्टमार्टम रूम हर बार नया डर पैदा करता है। सफेद टाइल्स, ऊपर लटकती ट्यूबलाइट और बीच में रखा वो स्टील का टेबल जिस पर आज फिर एक कहानी खुलने वाली थी। कहा जाता है मरने के बाद इंसान चुप हो जाता है, पर मुझे तब समझ आया कि कुछ मौतें बोलना सीख जाती हैं। उस लाश का नाम फाइल में साफ लिखा था, अज्ञात पुरुष, उम्र करीब 40। सड़क किनारे मिला, कोई पहचान नहीं। चेहरा शांत था, जैसे किसी ने गहरी नींद सुला दी हो। मैं ग्लव्स पहनते हुए सोच रहा था कि आज जल्दी निपट जाएगा, मगर जैसे ही मैंने स्कैल्पल उठाया, कमरे की बत्ती हल्की सी झपकी। मैंने नजर उठाई, पर सब सामान्य दिख रहा था, और फिर मैंने खुद को समझाया कि नाइट शिफ्ट में दिमाग खेल खेलता है। पहला कट लगाते ही अजीब सी ठंड उंगलियों से होकर रीढ़ में उतर गई। ऐसा लगा जैसे स्टील नहीं, किसी और की चमड़ी छूली हो। दिल की धड़कन तेज थी, पर पेशेवर आदत ने हाथ स्थिर रखा। तभी मुझे लगा कि कमरे में कोई और भी है। मैंने पीछे देखा तो सब खाली, दरवाजा बंद, और दीवार पर घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज हो गई। पोस्टमार्टम सिर्फ शरीर खोलना नहीं होता, सच निकालना होता है। छाती खोलते समय बदबू नहीं आई जो अक्सर आती है, उसकी जगह एक अजीब सी मिट्टी की खुशबू थी, जैसे बारिश के बाद खेतों से उठती है। शहर के बीच एक अज्ञात लाश में मिट्टी की महक, ये बात नोट करने लायक थी। मैंने रजिस्टर में लिखना शुरू किया, तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसाया हो। शब्द साफ नहीं थे, पर मेरा नाम था। मेरा हाथ रुक गया। पोस्टमार्टम रूम में मेरा नाम कौन ले सकता है? मैंने खुद से कहा थकान की वजह से भ्रम हो रहा होगा, लेकिन आवाज फिर आई। इस बार आवाज और पास थी। मैंने हिम्मत करके टेबल की तरफ देखा। लाश की आंखें बंद थीं, फिर भी मुझे लगा वो मुझे देख रहा है। उसकी भौहों के बीच हल्की सी सिलवट थी, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गर्दन झटक दी। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, बल्कि डर के साथ काम करना सीखना होता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अजीब बातें सामने आने लगी। दिल में चोट नहीं थी, फेफड़े साफ थे, जहर का कोई निशान नहीं। मौत का कारण तय करना मुश्किल हो रहा था। तभी मुझे उसकी कलाई पर एक हल्का सा निशान दिखा, काले धागे का, वही धागा जो गांवों में ताबीज की तरह बांधा जाता है। शहर के इस आदमी के हाथ में गांव की आस्था क्यों? रात के 2 बज रहे थे। उसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें भाप बनकर दिखने लगी। मैंने हीटर चेक किया, सब ठीक। तभी स्टील के औजार अपने आप हल्के से खनक गए। अब ये मेरे दिमाग का भ्रम नहीं हो सकता था। मैंने पोस्टमार्टम रोक दिया और पानी पीने के लिए बाहर जाने लगा। दरवाजे का हैंडल ठंडा नहीं, बल्कि बर्फ जैसा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, पीछे से वही फुसफुसाहट, मत छोड़ना, अधूरा है। आवाज किसी और की नहीं, मेरी ही लग रही थी। ऐसा लग रहा जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। मैं भागना चाहता था, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। मैं वापस टेबल के पास आया। लाश के चेहरे पर अब वो शांति नहीं थी। होंठ हल्के खुले थे, और मुझे यकीन हुआ कि वो सांस नहीं ले रहा, फिर भी बोल रहा है, बिना आवाज के, सीधा दिमाग में। उसने तस्वीरें दिखानी शुरू की। एक कच्चा घर, पीपल का पेड़, रात में जलती आग, और एक स्त्री जो रो रही थी। ये उसकी यादें थीं या मेरी कल्पना? मैंने समझा कि मौत साधारण नहीं है। ये कोई हादसा नहीं, कोई सौदा था। पोस्टमार्टम टेबल पर पड़ा शरीर किसी रस्म का हिस्सा बना था। उसकी छाती के भीतर, दिल के पास, मुझे एक छोटा सा सूखा पत्ता मिला, पीपल का पत्ता, साफ, बिना सड़न के। मैंने कांपते हाथों से उसे बाहर रखा। जैसे ही पत्ता टेबल पर गिरा, कमरे में तेज हवा चली, फाइलें फड़फड़ाई, लाइट झूलने लगी। मुझे लगा कि कोई बहुत पुराना गुस्सा यहाँ जाग गया है। आवाज फिर आई, इस बार साफ और भारी, सच लिखो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच लिखना मेरी जिम्मेदारी थी, पर कौन सा सच? वैज्ञानिक या वो जो मेरी आंखों के सामने उभर रहा था? मैंने रिपोर्ट में मौत का कारण नहीं, कहानी लिखनी शुरू की। लिखा कि ये शरीर एक कड़ी है, एक चेतावनी। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द लिखा, सब शांत हो गया। लाइट स्थिर, हवा थम गई थी। लाश का चेहरा फिर से शांत हो गया, जैसे काम पूरा हो गया हो। सुबह होने लगी थी। खिड़की से हल्की नीली रोशनी अंदर आई। मैंने राहत की सांस ली और बाहर निकल गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब मैं अस्पताल लौटा, पोस्टमार्टम रजिस्टर मेरे टेबल पर खुला पड़ा था। उस पन्ने पर मेरी लिखावट के नीचे किसी और ने लिखा था, भाग 1 समाप्त। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, वही अस्पताल, वही लोग, पर कुछ बदला हुआ। नर्स ने कहा कि रात में कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, कोई अज्ञात लाश नहीं आई थी। रजिस्टर में मेरा नाम तक नहीं था, पर मेरे हाथों में अब भी मिट्टी की खुशबू थी। तो फिर जो मेरे साथ हुआ, वो आखिर था क्या? कहीं अगली बारी मेरी ही तो नहीं? आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें, और कहानी का अगला हिस्सा सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।